गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। तो इसमें हम एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में रिड्यूस करेंगे। अब उसको करने का मीनिंग क्या रहेगा कि पहला इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम सेकंड इंटीग्रल यूज़ करेंगे, जिसमें सेकंड इंटीग्रल एक सिंपलर फॉर्म में होगा। तो वो कैसे करते हैं, देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक आर्टिकल से। सबसे पहले हमने लिया 8.2 आर्टिकल है जिसमें कि हमने रिड्यूस करना है इंटीग्रल 10⁻⁴ nx। इस इंटीग्रल को हमने रिड्यूस करना है, इसको हम लेट कर लेते हैं in। तो इसमें देखिए जो ये पावर है, अगर ये पावर 1 होती तो इसका इंटीग्रेशन आसान होता, 2 होती तो भी आसान होता, 3 होती तो भी कर सकते थे। यानी जितनी पावर ज़्यादा हो जाएगी वैसे इसको इवेल्युएट करना मुश्किल होता जाएगा। तो इसको हम सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा कि इस पावर को हम कम करेंगे, मीन्स इसको रिड्यूस करेंगे। इस n को रिड्यूस करने से हमारे पास एक रिडक्शन फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो कैसे बनता है, देखिए इसको करने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं n-2x और 10⁻²x। अब ऐसा करने से क्या होगा, इसको लिख देंगे हम सेकेंड स्क्वायर -1। अब इसको गुणा करेंगे माइनस में 10⁻n-2x dx। तो आप देखिए ये तो आपके पास एक इंटीग्रल आ गया जिसमें कि पावर n-2 है, तो रिड्यूस हो गई। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए टेंजेंट x का डेरिवेटिव जो होता है वो सेकेंड स्क्वायर x dx होता है, तो इसका डेरिवेटिव साथ में है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, यानी इसकी पावर हो जाएगी n-1x, और उसी पावर से हम फिर कर देंगे डिवाइड। तो इसका इंटीग्रल ये आ गया और ये आपके पास बच गया एज इट इज। दैट इज हमारे पास in की वैल्यू क्या बन गई, in की वैल्यू बन गई ये, और ये क्या है हमारे पास in-2। तो देखिए n को रिड्यूस कर दिया हमने n-2 में, और इस तरह से हमारे पास ये रिडक्शन फॉर्मूला बन गया। अब आर्टिकल 8.3 है जिसमें हमने रिड्यूस करना है, ये in है हमारे पास इंटीग्रल sec⁻nx dx। तो इसको भी कुछ वैसे ही करते हैं, इसको लिखेंगे sec⁻n-2x और sec² dx। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रल हम पता है कि टेंजेंट x होता है, इसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो इसको हम u/v से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करेंगे तो n-2 पावर आ गई, और सेकेंड पावर हो गई n-3x, और सेकेंड का x का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड x टेंजेंट x, और इसका इंटीग्रल हमारे पास आएगा 10x और ये dx। तो ये बन गया हमारे पास 10x sec⁻n-2x माइनस में। अब ये देखिए n-2 तो कांस्टेंट, उसको बाहर ले आते हैं। इंटीग्रल में क्या बच गया, सेकेंड की पावर हो गई वापस n-2, और ये हो गया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर। अब देखिए जो शुरू में था उसमें सेकेंड की पावर n है, यहाँ पर अगर इसको सेकेंड स्क्वायर -1 कर दें तो वापस सेकेंड की पावर n हो सकती है। तो ये आया 10x sec⁻n-2x माइनस में n-2 इंटीग्रल sec⁻n-2x, इसको लिख दिया हमने sec² माइनस में 1। तो दिस इज इक्वल टू 10x sec⁻n-2x माइनस में n-2। तो अगर हम इसको इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा sec⁻n dx, ये अलग कर दिया। और अगर इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो उसको अलग से लिख देते हैं, ये प्लस करके n-2, और ये sec⁻n हो गई n-2x dx। तो देखिए जो लेफ्ट साइड थी हमारे पास उसमें भी ये sec⁻n है, यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ पर हम सिर्फ in लिख देते हैं, और ये आपके पास 10x sec⁻n-2x माइनस में n-2। अब ये भी हमारे पास in ही है, और ये आपके पास ये एच डी छोड़ दिया हमने।
अब इसको यहाँ ले आएंगे तो ये आई एन कॉमन आ जाएगा और ये इधर 1 है और ये n-2 ये ऐड होकर के n-1 बच जाएगा। तो ये n-1 आई एन इक्वल टू 10x सेकेंड रेज़ टू पावर n-2x प्लस में n-2 इंटीग्रल सेकेंड रेज़ टू पावर n-2x dx। इस n-1 से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर यहीं कर दूँ तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। अब आर्टिकल 8.4 है जिसमें हमें इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। इसमें आप देखिए तो ये पावर m है और ये पावर n है, दोनों में से हम किसी एक को भी रिड्यूस कर पाएंगे तो ये रिडक्शन फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेना चाहिए, सेकंड फंक्शन किसको लेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव आसान होता है, जिसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रल जो कि हो जाएगा x की पावर m+1 बाई m+1 माइनस में इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव जिसमें कि पावर n आगे आ जाएगी, log x की पावर हो जाएगी n-1 और log x का हो जाएगा 1 बाई x। इसका इंटीग्रल यही आएगा x रेज़ टू पावर m+1 और बाई में m+1 dx। ये बन गया x रेज़ टू पावर m+1 log ऑफ x रेज़ टू पावर n बाई में m+1 माइनस में इसमें देखिए जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे हम। इंटीग्रल में बचेगा देखिए x की पावर वापस से क्या हो गई m रह गई और ये log x की पावर हो गई n-1 और ये dx। तो देखिए m तो एज इट इज रहेगा लेकिन n आपके पास रिड्यूस हो गया n-1 में, तो ये हमारे पास दिस इक्वल टू दिस बन गया रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 8.5 जिसमें रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है x रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर x के इंटीग्रल के लिए। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन इसी को माने क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव करना होता है, उससे इसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रल माइनस में इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव n x रेज़ टू पावर n-1 और इसका इंटीग्रल। अब ये तो आपके पास एज इट इज x रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर ax और बाई में a, इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे n बाई a और इंटीग्रल में बच गया x रेज़ टू पावर n-1 e रेज़ टू पावर ax। तो देखिए n आपके पास पावर रिड्यूस हो गई n-1 में और ये रिडक्शन फॉर्मूला बन गया।